राम राम। मेरा नाम साध्वी माँ कल्पना अरुंधति, भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। तय चल रहा है राधा का, जी। तो आपके क्या विचार है? देखिए, विचार राधा के बारे में विचार को हम क्या बता सकते हैं। राधा तो अनंत का प्रतीक है, भक्ति और प्रेम का सागर है और भारत की सत्य सनातनी संस्कृति का एक धरोहर के रूप में है राधा, ना कि एक विवाद का रूप है। अगर हम राधा की बात करते हैं तो हम एक जिज्ञासा जाहिर करते हैं सत्य की। हम राधा की बात करते हैं तो प्रेम में डूबने की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम राधा की बात करते हैं तो सत्य की खोज की बात करते हैं, कृष्ण को पाने की बात करते हैं। कृष्ण हम पंचतत्व में नहीं कह रहे हैं, कृष्ण एक अनंत है, परम शक्ति है और उस शक्ति को अंदर धारण करने की जिज्ञासा का नाम राधा है। यह अलौकिक संबंध का विषय होता है। ये गुरु शिष्य परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने की भारत संस्कृति का एक विचार है। गुरु शिष्य परंपरा का उसको आगे बढ़ाने की बात राधा और कृष्ण की है। देखिए, विवाद दो संतों के बीच में है। कई लोग एक साथ हो रहे हैं जो पुतला फूंक रहे हैं, प्रदीप मिश्रा के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं। ये तो संतों ने कभी भारत में नहीं किया है। भारत ने विश्व को जो ज्ञान दिया है, विश्व तो भारत को उस नज़र से देख रहा है। पता नहीं ये कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। ये एक समय था आक्रांताओं का कि भारत पर लूट मचाई थी। उन्होंने मेरी शिक्षा का विनाश किया था, मैकाले लागू किया, आयुर्वेदिक पद्धति को ख़त्म करके उन्होंने अंग्रेजी सिस्टम के मेडिकल खोले और भी कई चीज़ों का विनाश किया। मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, चर्च बनाए गए, धर्मांतरण किया। ये वो दौर था जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें से कुछ संस्कृत के विद्वानों को, जिनको हम टट्टू कहेंगे किराए के, उनको पैसे देके हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। जो कहीं किसी पुराण में जिक्र आता है कि राधा जो है बरसात का समय था, यशोदा नंदन के पास थे, वो गोद में लेके जा रही थी। इतने में राधा की कामना, इच्छा, वासना जागी और कृष्ण यौवन रूप में आए और उनका विवाह ब्रह्मा ने किया। हम बच्चों को क्या संदेश देंगे? अगर हम ब्रह्मा कहेंगे तो यानी वो जो एक पिक्चर में देखते हैं चार मुख वाले नहीं। ब्रह्मा मतलब तत्वज्ञानी, विवाह मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन। अगर हम शब्दों पर जाएंगे तो शब्दों में से शब्द निकलकर हम उसका स्थूल वर्णन ही कर सकते हैं। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ से हमारा तत्व ज्ञान शुरू होता है। इसलिए इनको हम शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा लिखी हुई गीता मेरे पूरे विश्व में जा रही है, जिस पर उन्होंने कर्म पर जोर दिया है, अपने कर्तव्य पर जोर दिया है, आत्मज्ञान पर जोर दिया है कि मैं वही हूँ जो पत्तों का रस हूँ, मैं फूलों की खुशबू हूँ, मैं पक्षियों में वरुण हूँ। मैं मतलब मैं वो सत्य निराकार शक्ति, स्थूल नहीं, उस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं जो चारों वेद समाहित हैं गीता के। उन कृष्ण को क्या हम विवाह से जोड़ेंगे? क्या हम कई रानियों के साथ रहते थे? क्या संदेश देंगे? मैंने एक बच्ची से पूछा, बताइए राधा कौन थी? तो वो लड़की तुरंत बोली कृष्ण की लवर थी। वो लवर आजकल की भाषा में हम क्या कहेंगे? रिश्ते में वो मामी थी। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी ज्ञान की और उसकी तरंगों ने कृष्ण को पहचाना। और कहते हैं कृष्ण ने बांसुरी केवल तभी उठाई थी जब राधा को ज्ञान कराया था। उसके बाद उनका बांसुरी से भी कोई संबंध नहीं था और कभी राधा कृष्ण से दोबारा मिली ही नहीं, क्योंकि अंदर का वो कृष्ण तत्व जागने के बाद कृष्ण कहीं दूर होते ही नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं। एक जिक्र आता है उद्धव का कि कृष्ण कह रहे जाओ समझाओ गोपिकाओं को जाके, क्यों वो पागल हो रही। वो एक चिट्ठी लेकर कृष्ण की गए और उपदेश ज्ञान पे दे रहे, तो उन गोपिकों ने कहा था, गोपिकाओं ने, कि मेरे तो वही कृष्ण ब्रह्म है, मन न भयो 10-20 एक हतो सो गौ कृष्ण संग। यानी हर गोपिका अपने अंदर कृष्ण को देख रही। कृष्ण मतलब तत्व में जागृत हो गई, पूरे ब्रह्म के दर्शन कर रही। वो कृष्ण है और ब्रह्म के दर्शन करने की यात्रा का नाम राधा है। ये गुरु शिष्य की सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है। इसको कोई भी
अभद्र तरीके से ना देखें। और मैं संतों से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि राधा और कृष्ण का लौकिक नहीं अलौकिक संबंध है। कबीरदास जी ने कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये वही प्रेम की गली की दो कुछ होता नहीं है, दे छूटने के बाद तत्व एक हो जाता है। प्रेम मतलब अनंत आसक्ति ब्रह्म से, और प्रेम किसी एक से नहीं होता, प्रेम अनंत होता है। इसीलिए प्रेम से भरा हुआ ज्ञान मेरा भारत ही है, यह उसी का दर्शन है। कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा का विवाह से कोई संबंध नहीं है, आत्मज्ञान से संबंध है। उनका लौकिक जगत से कोई संबंध नहीं, गुरु शिष्य ज्ञान तड़प का संबंध है। और यही संदेश मेरे देश ने पूरे विश्व को दिया कि क्या कारण है कि भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। यही एक कारण तो था कि खुद में खुदा के दर्शन करता था, नर से नारायण तक की यात्रा पूरी करता था। यह संदेश हमारे राधा कृष्ण से ही मिलता है। और जो आपस के विवाद, गुस्सा, ये तो गीता में कहीं लिखा ही नहीं है। गुस्सा, आप फोटो जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, ये तो आपकी तामसी प्रवृत्ति है जो भरी पड़ी है। राधा को इससे कोई लेना देना नहीं। कृष्ण को तो दया आ रही होगी आप लोगों के ऊपर की, इसीलिए गीता उतारी थी भारत में। आज विश्व दर्शन कर रहा है। कहते कि भारत को लूटा गया, भारत का धन लूटा, भारत का सोना चांदी लूटा, तमाम चीज़ें लूट के ले गए, लेकिन भारत का ज्ञान भी लूटा जा रहा है। कि हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग संतों को ढूंढकर महर्षि रमण के आश्रम में जाके ध्यान लगा रहे हैं, मूजी संत के पास बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, खोज रहे हैं उस अनंत को, कृष्ण को खोज रहे हैं, राधा बन के घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इस ब्रज की भूमि को। और हम लोग आपस में भगवा वस्त्र धारण करके लड़ रहे हैं। ये वो संत तो नहीं हो सकते जो कृष्ण का उपदेश देके वो पान करके राधा बन रहे हैं। वो राधा दर्शन नहीं है। राधा इस तृणता का नाम है, कृष्ण पुरुषार्थ का नाम है। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो अनंत के दर्शन होते हैं।